प्रणाम एवरीवन। आज हम क्लास 7th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक के चैप्टर 3 द डेजर्ट की स्टडी करेंगे। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like। हम में से वे सभी लोग जो जंगलों से घिरे हुए एरियाज में और पहाड़ियों से घिरी हुई जगह पर रहते हैं, उनके लिए यह सोचना बहुत ही मुश्किल होता है, यह कल्पना करना बहुत मुश्किल होता है कि डेजर्ट वास्तव में कैसे होते हैं, रेगिस्तान वास्तव में कैसे होते हैं, वहाँ कैसा लगता है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस। यह पॉपुलर है, यह बहुत ही फेमस बिलीफ है, फेमस तथ्य माना जाता है कि जो डेजर्ट है वहाँ पर कभी समाप्त न होने वाली रेत ही रेत होती है चारों ओर, वहाँ बारिश भी नहीं होती और वहाँ कोई भी वनस्पति नहीं उगती है। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। यह सूखे गर्म पानी से हीन मीन्स जहाँ पानी नहीं होता और जहाँ कोई आश्रय भी नहीं होता, ऐसी जगह होती है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, क्योंकि जिन्होंने इसकी स्टडी की है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। डेजर्ट भी एक खूबसूरत स्थान हो सकते हैं। इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्नड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। ये कई प्रकार के लोगों, जानवरों और पौधों के घर होते हैं जो कि बहुत गर्म और सूखी परिस्थितियों में रहना जिन्होंने सीख लिया है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास। यह बात सत्य है कि वहाँ पे जो ग्राउंड है वह हमेशा पूरी तरह से ग्रास से भरे हुए नहीं होते हैं। प्लांट्स और ट्रीज भी वहाँ हमेशा नहीं होते हैं। एज इट इन अदर क्लाइमेट्स, जैसा कि दूसरे मौसम में, दूसरी जलवायु में होता है। बट वेनिवर इट रेन्स, लेकिन जब भी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। लेकिन जब भी बारिश होती है, जो कि बहुत कम होती है, तब भी डेजर्ट के फूल खिल जाते हैं और वहाँ जो दृश्य है वो इतना सुंदर हो जाता है जितना सुंदर किसी ट्रॉपिकल गार्डन में होता है। ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। डेजर्ट हमेशा ही समतल और वेस्टलैंड, सूखी रेत के वेस्टलैंड जो कभी चेंज नहीं हो, वो नहीं होते हैं। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें भी पहाड़ और पहाड़ियाँ हो सकती है। इट में हैव एन ओएसिस, इसमें ओएसिस भी हो सकते हैं, बिग और स्मॉल, बड़े या छोटे ओएसिस हो सकते हैं। एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर। एक ओएसिस एक हरा आइलैंड के समान होता है जो कि डेजर्ट के बीच में होता है, जहाँ पे कि एक स्प्रिंग या एक कुआं होता है जो पौधों को और ट्रीज को पानी देता है। अ बेटर चांस टू ग्रो, और पेड़ पौधों को उगने के लिए एक अच्छा चांस देता है। ए डेजर्ट में बी लाइक हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। रेगिस्तान थार के समान गर्म या फिर लद्दाख के समान ठंडे हो सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन सामान्यतया कहने में, यदि किसी स्थान पे बहुत कम बारिश होती है या बारिश नहीं होती और वनस्पतियाँ नहीं होती, तो हम सामान्यतया लोग उसे डेजर्ट कहने लगते हैं। सम डेजर्ट्स आर मोस्ट टोटली विदाउट वाटर, और कुछ डेजर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पूरी तरह से पानी नहीं है। इन सच प्लेसेस, ऐसे स्थानों में स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो राइजिंग हीप ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स। तेज हवाएं चलती है और वह रेत के हिप्स मीन्स रेत के टीले बना देती है और उन्हें माउंट्स के रूप में इकट्ठा करती है। माउंट्स मीन्स छोटे छोटे पहाड़ों के रूप में। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और यह रेत के टीले कहलाते हैं, सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। दैट शिफ्ट फ्रॉम मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि डेजर्ट में एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होते रहते हैं और एंडलेसली मूव होते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और कुछ पौधे ऐसी सूखी शिफ्ट होने वाली रेत में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित
रह सकते हैं। All living things need water in order to survive. सभी जीवित चीज़ों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. बहुत से पौधे और जंतु जो डेजर्ट में रहते हैं वह अपने अंदर एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं कि वो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं बहुत से दूसरे पौधों और जानवरों की तुलना में। द केमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। केमल, जिसे सामान्यतया डेजर्ट का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वह एक ही बार में बहुत सारा पानी पी सकता है। केमल्स कैन डू, देखिए कैमल्स पिक्चर में पानी भी पी रहे हैं। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, मीन्स कैमल कई समय तक पानी पिए बिना भी रह सकते हैं। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल, इसका कारण यह है कि उन्हें पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हम अपने शरीर से पसीना निकालते हैं क्योंकि हमें हमारे शरीर के तापमान को स्थिर रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमें तब पसीना आता है जब बहुत गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और इससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। केमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, केमल्स के शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, उन्हें बहुत लंबे समय तक पसीना नहीं आता है और इसी के कारण पानी जो वो पीते हैं वह बहुत लंबे समय तक वो अपने शरीर में संग्रहित करके रखते हैं। रिटेन मीन संग्रहित करके रखते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, छोटे छोटे जंगल के जानवर भी पानी नहीं पीते हैं। द बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, वे जमीन के अंदर गड्ढे खोदते हैं और दिन में जब बहुत गर्मी होती है तब उन गड्ढों में बिलों में रहते हैं और रात में वे कुछ खाने के लिए बाहर आते हैं। सम ऑफ दे मीट अदर एनिमल्स, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और वो मांस में जो नमी होती है उससे अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी कर लेते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और दूसरे जो होते हैं वो पौधों को और बीजों को खाते हैं और पानी की पूर्ति उन पौधों के रस से कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो एडॉप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, और डेजर्ट के पौधे भी उस लाइफ के अनुकूलित हो जाते हैं जिसमें कि वो जी रहे होते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, कैक्टस के पौधे अपने मोटे तने में पानी को संग्रहित करके रखते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, उनकी जड़ें जमीन में सतह के बहुत पास होती है। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल, और कभी कभी होने वाली हल्की बारिश से भी वह मॉइस्चर को, नमी को ग्रहण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज ऑफ कोर्स, मुख्य विशेषता सभी रेगिस्तानों की है निश्चित रूप से ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, मीन्स सभी सूखे होते हैं और उनमें तापमान का वेरिएशन होता है, तापमान में बदलाव होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, मीन्स ह्यूमिड जो जलवायु होती है उसमें जो मॉइस्चर होती है एयर में वह एक कंबल के समान काम करती है। हवा में जो नमी रहती है वह एक कंबल के समान काम करती है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेस ऑफ द सन, और सूर्य की गर्म किरणों से धरती को बचाती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night, और इसी कंबल की अनुपस्थिति डेजर्ट लैंड्स में होती है। इसी के कारण जो डेजर्ट्स हैं वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में तेज़ी से बहुत ठंडे हो जाते हैं। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रीन प्लान, प्रकृति की महान योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है डेजर्ट, मीन्स रेगिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट्स एंड द डीप ओशियंस, और वे भी उतने ही जरूरी है जितने कि घने जंगल और गहरे महासागर हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ,
केवल उनके गर्म और सूखे होने के कारण किसी भी व्यक्ति ने उन्हें अनुपयोगी धरती का भाग नहीं समझना चाहिए। तो आपने देखा कि जो डेजर्ट्स होते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को, प्लांट्स को वहाँ पे भी जीवित रहते हैं। ओके, so we have completed this chapter. Thank you for watching this video.